भगवते नमो नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवती समेत श्री भगवती। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो आज के सत्संग में शुरू करेंगे भगवान के चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय।
तो आगे बढ़ते हैं, भगवान के एक एक ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, why should we experience reality as it is? So the whole attempt of this movement is to help you experience reality as it is. When that happens, you discover unconditional love and unconditional joy. You feel connected with everything and everybody. You do not feel you are a separate individual. You do not live for yourself alone anymore. Because the yourself has become everybody. You live for the sake of humanity. This is not a concept or some imagined thing. This is a day-to-day reality once you become enlightened or you become a mukta. And thousands of people have already got into this state. And even right now there are a few people sitting here who are in this state. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया था, वास्तविकता को अनुभव करना क्यों जरूरी है। तो श्री अम्मा भगवान ने कहा कि ये इस कार्य का मुख्य उद्देश्य है एक्सपीरियंसिंग रियलिटी एज इट इज। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसको अनुभव करना ही इस कार्य का मुख्य संकल्प है। जब आप किसी भी हकीकत को, वास्तविकता को अनुभव करेंगे तो कारण रहित प्रेम, कारण रहित आनंद को आप अनुभव करेंगे। आप हर व्यक्ति के साथ, हर चीज के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। आपको नहीं लगेगा कि आप अलग है और वो अलग है, और आप उस स्थिति में केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीवन को जिएंगे। आप केवल अपने लिए नहीं, आप सब कोई बन जाएंगे। यू बिकम एवरीबॉडी। और आप संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए जीवन को जिएंगे, मानव जाति को मदद करेंगे। ये एक धारणा नहीं बल्कि एक काल्पनिक चीज नहीं बल्कि जीवन का सत्य होगा, और तभी आप मुक्ता होंगे। और ऐसे सैकड़ों लोग आज इस स्थिति में हैं और कई सारे लोग इस स्थिति में जल्द से जल्द, बहुत ही तेजी से इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं। The unawakened one is afraid of responsibility. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, द अवेकन्ड वन इज नेचुरली रिस्पॉन्सिबल, द अनअवेकन्ड वन इज अफ्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसका अर्थ क्या है? श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि मैं की भावना जो है वो एक कल्पना है, और मैं की भावना हमेशा टूटने के डर में जीता है। और हमारा जो मूलभूत डर है ये अनेक तरह के डर को पैदा करता है, और इसीलिए सर्वसाधारण व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए डरता है। और वही जिसको मुक्ति मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए डरता नहीं है, क्योंकि जो संपूर्ण जीवन मुक्त है उसका स्वाभाविक तत्व है कि वो जिम्मेदारी लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Awakening is absence of craving and not the absence of desires. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अवेकनिंग इज एब्सेंस ऑफ क्रेविंग एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजायर्स। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि क्रेविंग और डिजायर यानी लालसा और इच्छा दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए कोई एक सर्वसाधारण व्यक्ति है जिसको मुक्ति नहीं मिली है,
उसको मसाला वड़ा खाना बहुत पसंद है, तो मुक्ति पाने के बाद भी वो मसाला वड़ा खाना पसंद करेगा। पर सिर्फ इतना अंतर होगा कि जब उसको मुक्ति नहीं मिली थी और उसको मसाला वड़ा नहीं मिलता था तो वो दुखी हो जाता था। मुक्ति पाने के बाद मसाला वड़ा मिला तो एंजॉय करेगा, और अगर नहीं मिला तब भी ठीक है, उससे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई ऐतराज नहीं होगा, जो है सो है। और पूरी तरह से वो मसाला वड़ा करके एक भूत जुनून नहीं होगा, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति में होता है मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के भीतर लालसा खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं। आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The nature of the mind is to keep oscillating between one stand and the other. You and the divine are the co-creators of your destiny. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे, द नेचर ऑफ द माइंड इज टू कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन वन स्टैंड एंड द अदर। हमारे मन का स्वभाव क्या है? लगातार संघर्ष। आज इस बात को लेकर परेशान है, कल उस बात को लेकर परेशान रहेगा। आज कहेगा दुनिया बहुत अच्छी है तो कल कहेगा दुनिया बहुत बुरी है। आज कहेगा मैं जीवन में बहुत खुश हूं तो कल कहेगा मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तो हमारा मन जो है कभी भी एक स्टैंड पर या एक निर्णय पर या एक शब्द पर नहीं टिकता। ये लगातार कभी इधर तो कभी उधर जाते रहता है। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, यू एंड द डिवाइन आर द को क्रिएटर्स ऑफ योर डेस्टिनी। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य को लेकर आपकी किस्मत कैसे होगी 5 साल के बाद, ये सारी चीजें आपके निर्णयों पर और आपके कार्य पर निर्भर है। और जो आपके दैविक आपको मदद करेंगे, ईश्वर या परमात्मा आपको मदद करेंगे निर्णय लेने के लिए और सही कदम उठाने के लिए। मगर आपको सही कदम उठाना है और निर्णय लेना है, तभी दैवानुग्रह या दैविक आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका कार्य आपको करना है, बाकी ईश्वर अपना कार्य करेंगे। जब आपका कार्य आप करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तो आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए सफलता के एक और रहस्य को जानते हैं। Secrets of Success. Sri Bhagavan says, you are your behavior. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, आप अपना व्यवहार है। आपका व्यवहार जैसे रहेगा वैसे आपका जीवन रहेगा, सफलता या असफलता। आपके व्यवहार से ही आपकी किस्मत, आपके जीवन में सफलता या असफलता निर्णायक बनते हैं। आप कितने समयनिष्ठ हैं, कितने विरोधी हैं, कितने चिड़चिड़े हो गए हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके जीवन में। ये अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, विरोधी है, समयनिष्ठ नहीं है यानी पंक्चुअल नहीं है, तो आप अपनी अच्छी किस्मत नहीं बना पाएंगे और आप अपने सफलता को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्री अम्मा भगवान बोलते हैं, आप लगातार ये देखना है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी चीजें निर्णायक होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। तो चलिए, जीवन में और आगे अच्छा बढ़ना है, कदम उठाना है, तो हमें क्या करना है, चलिए भगवान से सुनते हैं। The Pranam Shri Bhagwan, can you please let us know the key factors to a good prayer so that our prayers get answered immediately? Thank you.
Each one of you should try and find out what suits you best. Some plead with me, some fight with me, some cajole me, and some play with me. You should do whatever comes naturally to you. However, the key is to have a strong bond with me. One other determining factor for grace is the emotion you carry in your prayer. If there's emotion, the response is very fast. There are some devotees who assume that I would look into all their needs and go on living without any stress. To them I do even before they ask. The kind of prayer that would suit you depends on your upbringing, your background and your culture. The choice is therefore left to you. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि आप क्या बता सकते हैं कि सही प्रार्थना कैसे करना है, उसके लिए क्या चीजें जरूरत है, और हमारी प्रार्थनाओं को अगर जल्दी सुनना है, जल्दी जवाब मिलना है तो हमें क्या करना है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है। कुछ लोग विनती करते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग प्यार से पूछते हैं और कुछ लोग खेलते हैं। आपको स्वाभाविक रूप से जो आता है वो आपको करना है। और दैविक आशीर्वाद को पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो है भगवान के साथ दृढ़ बंधन। अगर आपका भगवान के साथ दृढ़ बंधन है तो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुनेंगे। और तीसरी चीज है भाव। किस भाव के साथ आप प्रेयर कर रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना में भावना है तो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द भगवान तक पहुंचेगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भावना के माध्यम से आप आसानी से भगवान के हृदय को स्पर्श कर सकते हैं। कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो कह रहे हैं मुझे पूरा तरह से यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे, और बिना किसी तनाव के जीवन को जी रहे हैं और बिन मांगे उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। तो आपको ढूंढना है, पता करना है, खोजना है कि आपके लिए कौन सी चीज, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। और कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है वो आपके परवरिश पर, आपके जीवन के, आपके घर के, आपके परिवार के परवरिश पर निर्भर है। तो जब आप सही रूप से प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में चमत्कार होगा, जैसे इस भक्त के जीवन में हुआ। तो चलिए सुनते हैं। सभी को नमस्ते। श्री कल्की चमत्कार। ईरोड तमिलनाडु से मैं निर्मला देवी हूँ। पिछले सितंबर में भगवत साख धर्म में आते ही हमारे परिवार को श्री कल्की अम्मा भगवान के दिव्य अनुग्रह का अनुभव होने लगा। हमारे बेटे की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अब तक उसके कोई संतान नहीं थी। हमने कई इलाज कराए, तरह तरह के अनुष्ठान और पूजाएं करी, सबके सुझाए, कोई 5 हवन किए, संतान भाग्य हेतु तीर्थ स्थल गए, वहां अनुष्ठान एवं प्रार्थनाएं की, पर 6 साल के ये सारे प्रयास निष्फल रहे। कल्की धर्म में जब आए तब हम बेहद मायूसी की स्थिति में थे। कल्की धर्म में आने के बाद जैसा कुछ हमें बताया गया हमने उसका 100% पालन किया, प्रार्थना करने की रीत सीखी और हमारे बेटे और बहू के लिए, दिव्य बालक के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। श्री कल्की अम्मा भगवान के करुणामयी अनुग्रह से 2 महीने के अंदर मेरी बहू ने गर्भ धारण किया। हमने जैसी कल्पना और प्रार्थना की थी, हमारी बहू ने अगस्त माह में वैसे ही पुत्र को जन्म दिया। इस महान आशीर्वाद के लिए असीम आभार प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान। धन्यवाद। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में हम किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं, मेरा, मुझको के बारे में सोच रहे हैं। और कैसे हम जिम्मेदारी उठाने के लिए डरते हैं, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली है। और जब मुक्ति मिलेगी तो लालसा खत्म हो जाएगी, इच्छाएं नहीं।
और हमारे मन का कार्य क्या है? आज ये कहेगा, कल कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, आज ये कहेगा। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, तभी दैवानुग्रह मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और प्रार्थना भी सही रूप से करेंगे तो हमारे जीवन में ढेर सारे चमत्कार होंगे। तो इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अभी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी अम्मा भगवान का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। इस समय पर 3 बार मंत्र करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान। भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। புரியாத என் வாழ்வு புனிதன் உன் உறவாலே, புரியாத என் வாழ்வு புனிதன் உன் உறவாலே, புண்ணான என் இதயம் பூ போல மலர்ந்ததையா, புண்ணான என் இதயம் பூ போல மலர்ந்ததையா. உனையன்றி எனக்கு உயிரும் இல்லை, உனையன்றி எனக்கு உயிரும் இல்லை, நீதானே இணைகின்ற தந்தை ஐயா, நீதானே இணைகின்ற தந்தை ஐயா. நீ இன்றி நான் இல்லை தேவா, என் கல்கி தேவா, நீ இன்றி நான் இல்லை தேவா. துன்பங்கள் எல்லாமே
நான் கேட்டு என் வாழ்வில் துன்பங்கள் எல்லாமே நான் கேட்டு உன் வார்த்தை நீ காக்க என் வாழ்வை தந்தாய் ஐயா. जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।